राजा राजा, वो मीनाक्षी को यक्कू और उसका भाई जो अमरेंद्र के मंत्री का प्रधान सैनिक है, मछली चोरी के इल्जाम में अपने साथ उठा के ले गया है। क्या? रास्ता क्यों रोका हमारा? तुम इतनी सारी मछलियाँ चोरी करके कहाँ जा रही हो? चोरी? ये सारी की सारी मछलियाँ मेरे पति राजा ने तालाब से निकाली। ना 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 ना, इतनी सारी मछलियाँ तालाब से कोई पकड़ सकता है? भैया झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम चाहो तो गांव वालों से पूछ सकते हो। सच हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मछलियों से भरी ये टोकरी और इस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ ले चलो, और ये ना माने तो उसका बाल पकड़ के ले चलो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारे भरोसे मीनाक्षी को तुम्हारे साथ भेजा था और तुम साले उसी को गला छोड़ा है। मुझे माफ कर दो, परंतु अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुमको तुम्हारे बीवी के बारे में कैसे पता चलता? मैं किसी भी कीमत पर मीनाक्षी को वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े। क्या हुआ? क्या बात हो गई? मीनाक्षी को किसी ने बंदी बना लिया है। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम्हारा वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा। यक्कू सारी सैनिकों के साथ तैयार होगा तुम्हारे इंतजार में, और हो सकता है कि तुम उनके गिरफ्त में आ जाओ। कितने साफ दिल का इंसान है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी पत्नी को छुड़वाना चाहता है। राजा, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। राज का मंत्री अपनी बीमार पत्नी को लेके किसी चिकित्सक के पास गया है। इस राज्य के मंत्री ने अपनी सारी जिम्मेदारी उस प्रधान सैनिक को दी है, और वो प्रधान सैनिक यक्कू का भाई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। एक तरीका है मेरे पास, तुम किसी भी तरह से मुझे उस मंत्री से मिलवाओगे, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम दोबारा दुनिया नहीं देख पाओगे, ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम समझदार भी, लेकिन तुम एक चालाक आदमी हो जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है। आज तुम बोल रहे हो कि तुम चिकित्सक हो, कल तुम कहोगे कि तुम फूंक मारकर जानवरों को हवा में भी उड़ा सकते हो। तुम सिर्फ लोगों का बेवकूफ बना सकते हो, किसी का इलाज नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना बंदी बनाकर कारागार में डलवा दूंगा। जैसा कि आपने बताया, मंत्री जी की पत्नी अब कुछ ही महीनों की मेहमान है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं उनका इलाज नहीं कर पाया तो आप खुद मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिएगा। लेकिन अगर मंत्री जी की पत्नी मर गई और उन्हें पता चला कि मैं उनका इलाज कर सकता था, तो सोचिए वो आपका क्या करेंगे। बोल तो ये ठीक रहा, अगर कल को मेरा नाम गया इसमें तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुमसे पहले कई चिकित्सक आए, उनका तजुर्बा कम नहीं था, लेकिन उन सब से तुम्हारी उम्र कम लग रही है। क्या तुम्हारे घर में पहले कोई चिकित्सक रह चुका है, माता पिता या और कोई? जी, मेरे माता पिता बहुत कम उम्र में चल बसे थे, इसलिए उनका कोई ज्यादा नाम हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेरे खानदान में चिकित्सक का काम बहुत पहले से होता आ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। अरे इसकी इतनी हिम्मत कि मंत्री को झूठी कहानी सुना रहा है। अगर इससे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मंत्री इसे तो मारेगा ही, और मेरी गर्दन भी काट कर रख देगा। जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी गर्दन और आपकी तलवार। क्या तुम सच में उन्हें ठीक कर सकते हो? जी बिल्कुल। मैं ये तो नहीं बता सकता कि उनकी उम्र कितनी लंबी है, मगर ये जरूर वादा करता हूं कि आज उनका आखिरी दिन नहीं होगा। ठीक है, चलो। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसकी तबीयत तो जरूरत से ज्यादा ही खराब है। और राजू, कहीं तू फंस तो नहीं रहा ना?
क्या हुआ? तुमने कहा तुम मेरी पत्नी को ठीक कर दोगे। कुछ बोलिए। मैं आपकी पत्नी को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत मेरी जिंदगी के 10 साल के बराबर होगी। एक चिकित्सक का फर्ज होता है कि मरीज की जान बचाना, और ये बात मैंने मेरे माता पिता से सीखी। ये मंत्री को कितनी झूठी झूठी कहानियां सुना रहा है। अगर इससे कुछ भी गलत हुआ ना तो मेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। इमरजेंसी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ओके। आज तक किसी भी चिकित्सक के पास ऐसा यंत्र नहीं देखा। जी मेरे परिवार की खोज है, मतलब आविष्कार। हाँ तो यमराज भरोसे हूं मैं। अब इतनी बड़ी इंजेक्शन लगाने के बाद इनका क्या होगा, यमराज ही जाने भाई। हुजूर, ये नया लड़का है, इसे कोई तजुर्बा भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फैसला गलत साबित हो जाए। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना, और इसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। हो सकता है कि मेरी पत्नी को ठीक कर दे। जी मेरा काम हो गया, अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपकी पत्नी को होश आ जाएगा। आज तक किसी भी चिकित्सक ने इतनी जल्दी इलाज नहीं किया। वो सब तो काफी समय तक इलाज करते रहे। यही तो मेरे इलाज की खासियत है, समय बर्बाद नहीं करता। भगवान करे इलाज ठीक से हो जाए। अगर आज इलाज ठीक हो गया तो ये जो मांगेगा मैं सब दूंगा, बस मेरी पत्नी ठीक हो जाए। पता नहीं इसने इलाज ठीक किया होगा या नहीं, वरना मेरी नौकरी तो गई। डर है कहीं जान से भी हाथ ना धोना पड़े। मैंने मौत अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर ये नौजवान नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं होती। इसने किसी तरह का चमत्कार किया है। बताओ, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे परिवार के लिए क्या किया है। जी ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन हाँ ध्यान है कि अभी तक इनकी तबीयत अच्छे से सही नहीं हुई है। इनको कुछ महीने आराम करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरी आपसे एक विनती थी। बताइए, अब क्या चाहते हैं? आपके सैनिक प्रधान और उसके भाई अप्पू ने धोखे से मेरी पत्नी को बंदी बना लिया है। बस आप कैसे भी करके मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए। मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है? ये अपराध है। देखो मुझे छोड़ दो। मेरी तरफ आने की हिम्मत भी मत करना। जाने दो मुझे। मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो तुम्हारा बुज़दिल पति राजा, वो भगोड़ा है, वो छुप गया होगा कहीं। नहीं, वो नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम कितनी सुंदर हो, हैं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, है तुम्हारे गाल। मेरा भाई अक्कू अगर तुम्हारे पति को मार दे कोई राजा वाजा नहीं आने वाला। एक काम करो, तुम मेरी हो जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। उस बुज़दिल राजा से अच्छी जिंदगी दूंगा तुम्हें, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? किसी दूसरे की पत्नी को जबरदस्ती उठा के ले आना हमारे समाज में अपराध माना जाता है। आपको जो कुछ भी पता चला है सब झूठ है। इसकी असलियत मैं बताता हूँ। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत मत करना। मुझे दिख रहा है कि क्या गलत है और कौन। तुम्हारा फैसला तो हम बड़ी सभा में करेंगे। जब तक मैं आदेश न दूं,
इसे इस जेल से निकलने मत देना। मैं जानता था आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है राजा के जाने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। मंत्री जी, आप इसे जो सजा देंगे उसमें भी वक्त है। तो क्या? जो भी फैसला करेंगे मंत्री जी करेंगे। तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? मंत्री जी, मैं इसकी सजा से पहले इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तू क्या बात करना चाहता? मंत्री जी ने बोल दिया ना, वो फैसला करेंगे। तू होता कौन है? बस। तुम्हें जो बात करनी है इससे कर लो। जी मंत्री। मंत्री जी, मंत्री जी! तूने मेरे घर आके मुझे धमकी दी, फिर तूने मेरी गाय को चुराया, और अब तूने मेरी बीवी को चोरी छुपे बंदी बनाया। अबे कल को तो तू मुझे मारने की साजिश भी करेगा। सुन बे, अगर आज के बाद तुमने या तेरे किसी आदमी ने मेरे और मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखी ना, तो आधा दिन बीत गया और राजा अभी तक नहीं आया। मैं जाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। क्या तुमने प्रधान सैनिक को मार दिया? नहीं, मैंने उससे उसकी मर्दानगी छीन ली। आज के बाद तू कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू जिंदा तो रहेगा मगर अपनी इस गलती के लिए हर पल पछताएगा। नहीं! जो काम बड़े बड़े चिकित्सक नहीं कर पाए वो तुमने पलक झपकते ही कर लिया। आखिर कैसे? अभी तुम तुम्हारे पति के टैलेंट के बारे में जानते ही नहीं हो, और ये इलाज विलाज करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आगे आगे देखती जाओ, तुम्हारे पति के और भी टैलेंट सामने आएंगे। आज रात आप लोगों का अपने घर वापस जाना सुरक्षित नहीं है, तो आज रात यहीं रुक जाइए। मैं यहीं आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। जी शुक्रिया। राजा ने सच कहा था कि वो आगे चलकर मुझे हैरान कर देंगे। ये इंसान सच में काबिल है। इसको ज्ञान भी है, स्वाभिमान भी है, लोगों का मिलता है इसको सम्मान भी है। ये हमारी रक्षा भी कर सकता है और दुनिया से भी लड़ सकता है। इससे ज्यादा सर्वगुण संपन्न पति तो मुझे मिल ही नहीं सकता। अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने वाले का शुक्रिया कैसे करूं? मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरा पति मुझसे चाहेगा। वैसे आप ठीक तो है ना? और आप ऐसे अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए थे? क्यों नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं, मतलब अबे हमारे अलावा इस कमरे में और कोई भी नहीं है, तो क्या तुम हमें अपनी सच्चाई सच सच बताओगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी असली पहचान जाननी है। ऐसा तो नहीं कि किसी राजघराने से हो और हमसे छुपा रहा है, क्योंकि इतनी ताकत, दिमाग, होशियारी और काबिलियत एक आम मर्द में नहीं होती। जरूर कोई ऐसी पहचाना है जो हमसे छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी अपनी तरह अपनी पहचान छुपा रहा है, ताकि समय आने पर पूरे राज्य के सट्टा अपने पास ले सके। सच बताओ, तुम कौन? चलो कम से कम तुम लोग ये जानना तो चाहते हो कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कहां से आ गया। समय आने पर सब सच पता चल जाएगा, तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल सोते हैं, बहुत रात हो गई। और हाँ, सिर्फ साथ खाने से नहीं बल्कि साथ सोने से भी प्यार बढ़ता है। सो के देखते हैं, अगर नहीं बढ़ेगा तो कल से नहीं सोएंगे। रुको,
तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गर्मी लग रही है? मैंने अभी भी तुम्हें पूरे रूप से मेरा पति नहीं माना है, तो हम साथ में नहीं सो सकते। पता नहीं इसका बोलने का तरीका कब ठीक होगा, कहीं इन दोनों को भी मेरे खिलाफ ना भड़का दे। ठीक है, हमेशा की तरह तुम लोग बिस्तर पे सो जाओ और मैं नीचे सो जाता हूँ। अब तुम क्यों उदास हो गई? राजा, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं? मेरा मतलब है हाँ, करता हूँ ना। तो अब हम दोनों साथ में नहीं सो सकते? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तैयार हूँ, पर पता नहीं इन दोनों को दिक्कत है। वैसे अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों भी हमारे साथ बिस्तर पे सो सकती हो। अगर राजा मेरी मदद करे तो मैं भी अपने परिवार का नाम और रुतबा वापस पा सकती हूँ। साक्षी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा इतना करीब आना हम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि ना तो वो मुझसे प्यार करती हैं, ना वो मेरे इतने करीब है, और ना ही वो मुझ पे भरोसा करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना प्यार और विश्वास मैं आप पर करती हूँ, उतना ही वो दोनों भी करती हैं। और जो इंसान अपनी पत्नियों को भरपेट खाना खिला सकता है, गांव वालों के हित के लिए लड़ सकता है, और तो और जानवरों की भी रक्षा कर सकता है, और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकता है, आखिर इतना अच्छा जीवन साथी मुझे इस जन्म में नहीं मिल सकता था। और आज नहीं तो कल उन लोगों के दिल में भी आपके लिए प्यार उमड़ पड़ेगा, पर फिलहाल उसका मौका आप आज मुझे दीजिए। ये मुझसे कितना प्यार करती है ना, कितना भरोसा करती है, कितनी इज्जत करती है। और एक वो जिंदगी थी, ना मेरे पास पैसा था, ना प्यार था, ना इज्जत थी। सोच रहा हूँ यही टिक जाता हूँ, तो इस जन्म में मेरे पास पैसा, प्यार और इज्जत सब कुछ है। फिलहाल तो मैं आज इसके प्यार को जरूर पूरा करूंगा। क्या हुआ? लगता है आप लोगों को रात को अच्छे से नींद नहीं आई। वैसे हमें तो बहुत अच्छी नींद आई थी। किसने कहा कि मुझे नींद नहीं आई? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे नहीं आई नींद, पूरी रात करवटें ले रही थी मैं। क्यों? हम नहीं थे इसलिए? वैसे अशोक जी दिखाई नहीं दे रहे, वो नहीं आएंगे क्या? ये उपहार आपके लिए। अरे गणपत जी, इस सब की क्या जरूरत थी? आपने मंत्री की पत्नी की जान बचाई है, तो उन्होंने आपके लिए खाद्य सामग्री और ये सभी उपहार भिजवाए हैं। आपने कहा था कि आप पैसे नहीं लेंगे, तो मंत्री जी ने भी अपना वादा निभाया है। मेरी आपसे विनती है, कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए। कम से कम राजघराने का खाना खाने को मिलेगा। आइए राजा जी, देखिए कितना सुंदर घर है। कैसा लगा आपको? लेकिन किशोर जी, ये इतना शानदार घर है किसका? शानदार घर किसका है? अरे ये घर आपका है। मंत्री जी ने ये घर आपको उपहार में दिया है। मालूम है क्यों? क्योंकि मंत्री जी की पत्नी को आपने सही किया और मंत्री जी ने आपकी परिस्थिति को सही किया। तो आपने मंत्री की पत्नी का भी इलाज कर दिया। ये इज्जत मुझे सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं अमीर हो गया हूँ। इससे एक बात तो साबित होती है कि गरीबी के लिए समाज में ना तो कोई जगह और ना ही कोई अहमियत। खेती का काम कैसे चल रहा है? आलू काटने और उसमें खाद और मिट्टी मिलाने का काम पूरा हो चुका है, और इस काम में आपकी पत्नी सहयोगिता ने भी हमारी मदद की है। बस अब जैसे ही खेतों की जुताई होगी, हम बोने का काम शुरू कर देंगे। खेती के लिए किसान और गांव के लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अशोक जी, मैंने आपसे कहा था ना कि गांव के और भी लोगों को इकट्ठा कीजिए जो खेती में आपकी मदद कर सके। क्या हुआ उसका? महाराज, इस पूरे गांव में हमारे साथ सिर्फ 20 लोग हैं। उनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। गांव के सारे मर्द युद्ध लड़ने गए हैं और खेती के सारे औजार अपने साथ ले गए हैं।
और खेती करने के लिए हमारे पास कोई औजार ही नहीं बचे हैं राजा जी। अगर औजार भी नहीं है और किसान भी नहीं है तो सिर्फ बच्चों और महिलाओं के सहारे खेती नहीं की जा सकती। और अगर किया भी तो महीनों लग जाएंगे, और इस युद्ध के वक्त में मर्दों का गांव में आना शायद नहीं हो पाएगा। किसने कहा हमारे पास औजार नहीं है तो हम खेती नहीं कर पाएंगे? मैं मानता हूं हमारे पास किसानों की कमी है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा आविष्कार है जिससे हम महीनों का काम चुटकी में कर सकते हैं। मैं भी है। इमरान जी, अब इमरान जी जल्दी से एक ट्रैक्टर दे दीजिए ना, वो गांव वालों के लिए खेती करनी। मिल तो जाएगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी पुण्य के घड़े बलिदान करने होंगे। ठीक है, मंजूर है, लेकिन अब वो एक रिक्वेस्ट थी, ट्रैक्टर में ना डीजल फुल करवा के बेचिएगा। वो क्या है ना कि यहाँ मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मिल तो जाएगा, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पुण्य का घड़ा ज्यादा खाली हुआ तो तुम्हारा अपनी दुनिया में लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है, और ये बार बार डराया मत कीजिए। हाँ जाइए यहाँ से। तथास्तु। राजा, अभी सुदर्शन की तरह कृष्ण जी की रथ तो नहीं? ये कौन सा नया आविष्कार है? मेरे इस आविष्कार की वजह से महीनों में होने वाला खेती का काम अब हम चुटकियों में खत्म किया करेंगे। सच? हाँ। चमक धमक के वीरा आया, आया रे वीरा आया, देखो रे वीरा आया। अरे डरो मत, आओ ना, आओ। अरे पास आओ। तुम भी तो आओ। चमक धमक के वीरा आया, आया रे वीरा आया, देखो रे वीरा आया। राजा ने हमें सब कुछ दिया ना, एक नई जिंदगी, इतना अच्छा घर, इज्जत और प्यार, जो मुझे तो मिला। हम सब कितने किस्मत वाले हैं ना कि राजा जैसा इंसान हमारा पति है। अरे उसे छोड़ो और ये खाओ। इसे कहते हैं फिंगर चिप्स। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल नरम। हाँ, ज्यादा खाने से मोटापा तो बढ़ता है, लेकिन खाने में होता बहुत स्वादिष्ट है। अरे खाओ खाओ, देख क्या रहे हो?
सुना था ये गरीब है, अनाज बहुत है और सबसे खास 3 बीवी हैं। इसको मार दिया तो औरतें और अनाज, मेरी सारी भूख मिट जाएगी। अमावस जिंदाबाद। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? बताओ वरना काट देंगे। क्या? अरे रुको जरा, मैं बात कर लूं। मार दे। कितना अंधेरा है, तो सच सच बता दे, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं कप्पू जासूस, यहाँ जासूसी करने आया था। अबे अबे कैसा जासूस है तुम? घर में घुसते तो पकड़ा गया। सच सच बता, कौन है तू? मैं सच में हूँ जासूस। शक्ल से तो तू लग नहीं रहा। मैं सच में जासूस हूँ, बल्कि मैं लुटेरा जासूस हूँ। क्या? फिर ये हमारे घर पर क्या कर रहा था? पक्का ये उन्हीं लुटेरों के साथ है। ये कोई साधारण लड़का नहीं है। अब एक बात बता, ये लुटेरे लूटपाट छोड़ के जासूसी कब से करने लग गए? करते हैं हम लोग। लूट से पहले गांव का जायजा लेते हैं कि वहाँ कुछ लूटने लायक है कि नहीं। उससे कहा गया था कि तुम्हारे बारे में पता लगाऊं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा अनाज और तुम्हारी औरतें। खूबसूरत औरतें। अब समझ में आया, जिन लुटेरों को मैंने मार मार के भगाया था ना, अब वो मुझसे बदला लेने के लिए वापस आएंगे और मेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी परेशान करेंगे। एक काम करते हैं, इसको जान से मार देते हैं ताकि हमारी घर की खबरें बाहर ना जा सके, है ना जासूस? मुझे तो लगता है कि हमें ये जानकारी मंत्री को देनी चाहिए, वही हमारी सहायता करेगा। नहीं, हम कब तक किसी मंत्री या किसी और के भरोसे रहेंगे? हजारों की संख्या में लुटेरे हैं, इनका कोई नियम और कानून नहीं होता। अगर हम इस बार इनसे डर गए तो ये हर बार हमें डराने और लूटने आएंगे, लेकिन इस बार हम सब मिलकर इनका सामना करेंगे। लुटेरे बहुत होशियार होते हैं। अगर हमने इसको मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो हजारों की संख्या में आएंगे और इस बार जब वो आएंगे तो उनके बदले की आग में पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मंत्री को बता के कोई फायदा नहीं है संयुक्ता, क्योंकि अमरेंद्र तो खुद लुटेरों का साथ देता है। ऐसे में हम उनका सामना कैसे करें? तो फिर ना हमें गांव से भाग जाना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कब तक भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? और ये नहीं तो कोई और आएंगे। इस बार हमें मिलकर इनका सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, हम इन लुटेरों का सामना करें और इनको खत्म कर दें। ये कितना बेवकूफ है, भांग पिया लगता है, लुटेरों से लड़ने की बात कर रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये लुटेरे चाहे हजारों में हो या फिर लाखों में, हम इन्हें चुन चुन कर मारेंगे। आपके बारे में बहुत सुना है। गोपाल जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात बहुत खास है और समय बहुत कम है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो आदमी हमारे साथ है, ये लुटेरों का जासूस है, हमें मारने आया था। इसी से पता चला कि अगले 5 दिनों में लुटेरे गांव पे हमला करने वाले हैं। तो गोपाल जी, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम मजाक कर रहे हो ना? अगर गांव में लुटेरे आ रहे होते तो तुम यहाँ थोड़ी रहते। तुम तो ये गांव छोड़कर कब का भाग गए होते। जो भी सच है अपनी जुबानी बता। राजा कोई आम आदमी नहीं है, वरना मुझे देखकर तो काम क्या होता। इसे अंदाजा नहीं, मैं लुटेरों का साथी हूँ। चुप क्यों है? जो भी सच है बता ना। और अगर एक भी शब्द ऊपर नीचे किया ना, तो तेरा एक हाथ काट कर दूसरे हाथ में रखूंगा। कमाल जी, क्या हुआ? अब कोई नहीं बचेगा। ये लुटेरे हम सबको जिंदा जला देंगे। हमारे अनाज,
हमारी औरतें और हमारे बच्चे सबको लूट कर ले जाएंगे। गोपाल जी होश में आइए, इन लुटेरों से मैं करूंगा सामना। अब मेरे पास एक तरकीब है। मैं जानता हूँ आप यही कहना है कि हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएं। तो शायद आप सच कह रहे हैं। बस गोपाल जी मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मैं जानता हूँ राजा, गांव वालों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। तुम्हें चोर, धोखेबाज, आलसी, कमीना, हरामी। अरे गोपाल जी मैं जानता हूँ मुझे गालियां देते हैं, आप आगे बोलिए। तो इसके लिए तुम गांव वालों की जान दांव पर क्यों लगा रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? समझ नहीं, सुन तो रहे हो? ये गांव वाले मासूम हैं और ये लुटेरे ये कितने खूंखार हैं। इन लुटेरों का मुकाबला गांव वाले कैसे कर पाएंगे? गोपाल जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक बार के लिए गांव वाले मैदान छोड़ सकते हैं, लेकिन आप मैदान नहीं छोड़ेंगे। आप इस गांव के मुखिया ही नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। बताओ क्या है तरकीब? मेरी तरकीब के 3 हिस्से हैं गोपाल जी। पहला हिस्सा, या तो हम इसे पकड़कर गांव वालों के सामने पेश कर दें और उन्हें बता दें कि हमने लुटेरों के जासूस को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि गांव वालों का भरोसा हम पे और बढ़ जाए। और दूसरी तरकीब, लुटेरों का संबंध राज्य की सेना और गांव के कुछ लोगों से भी है, जैसे कि यक्कू। और तीसरा और आखिरी, गांव में जितना भी अनाज है उस सबको इकट्ठा करके जो लोग मेरे साथ युद्ध में आना चाहते हैं वो सब आ सकते हैं, ताकि हम मिलकर लुटेरों का सामना करें और उनको खत्म कर सकें। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा पति राजा लुटेरों से युद्ध जीत पाएगा? पहली बात, राजा पति तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैंने अभी तक उसे पति नहीं माना। और वैसे भी मेरा पति जो होगा वो ताकतवर होगा और मेरे पति को किसी से मदद मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। संयुक्ता, बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे अपनी पहचान छुपा रही हो। सच बताओ, कौन से राजघराने से हो? देखो आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझती कि तुम किसी योद्धा के खानदान से? किसी आम लड़की को युद्ध करना नहीं आता, और वो भी कैसे? आखिर तुम भी तो अपनी सच्चाई छुपा रही हो हमसे और राजा से। अरे बस करो, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अब पुरानी बातें भूल भी जाओ। और जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, अगर उसने तुम दोनों की ये बातें सुन ली ना, तो उसके मन में तुम दोनों हमेशा के लिए सिर्फ स्वार्थी रह जाओगी। तुम खूबसूरत औरतों को शायद अंदाजा नहीं है कि लुटेरे कितने शक्तिशाली हैं। तुम जैसी खूबसूरत औरतों को राजा से लूट कर ले जाना लुटेरों के बाएं हाथ का खेल है। इस पप्पू ने ना हमारे राजा को बहुत परेशान किया। इसकी तो आखिर कैसे इन लुटेरों का सामना किया जाए? तुम्हें जितने लोगों का प्यार, मान, सम्मान मिलेगा, तुम्हारा पुण्य का घड़ा उतना ही भरेगा। और जितना तुम्हारा पुण्य का घड़ा भरेगा उतना ही तुम्हें मनचाहा वरदान मिलेगा। अब सही वक्त आ गया है यमराज से मनचाहा वर मांगने का। बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? इस बार ना हमें कुछ बड़ा आइटम चाहिए। सीधा सीधा बोलो, तुम्हें बंदूक चाहिए? हाँ मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ, इस युग में तुमने बहुत नेक काम किया है जो तुमने पिछले जन्म में नहीं किए, इसलिए जो वरदान मांगोगे सब मिलेगा। क्योंकि अब तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? इस बार ना हमें कुछ बड़ा आइटम चाहिए। सीधा सीधा बोलो, तुम्हें बंदूक चाहिए? हाँ मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ, इस युग में तुमने बहुत नेक काम किया है जो तुमने पिछले जन्म में नहीं किए, इसलिए जो वरदान मांगोगे सब मिलेगा। क्योंकि अब तुम अपने लिए नहीं गांव वालों के लिए जीना चाहते हो। वैसे तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद गांव वाले तुम्हें बहुत याद करेंगे। ये लो 100 ऑटोमेटिक गन भून के रख दो। और ये लो 10,000 लोहे की कीलें जमीन पर बिखेर दो, उनके पैरों को छेद देंगी। ठीक। और ये लो बम है ओरिजिनल, उतली वाला मत समझ लेना। जाओ उड़ा दो। और हाँ, सिर्फ 10 है, संभाल के इस्तेमाल करना। और हाँ, ये रहा तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट, मगर
समय आने पर खोलना, किस्मत पलट जाएगी। चलो अब लग जाओ काम पर। तथास्तु। ऐसे कैसे लड़ोगी संयुक्ता? इन हथियारों का इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इससे बेहतर यही है कि ज्यादा से ज्यादा गांव वाले को इकट्ठा किया जाए और उन्हें ये सिखाया जाए, और इतने हथियार काफी नहीं होंगे। मैं जानता हूँ लुटेरों का सामना कैसे करना है, और रही बात गांव वालों की, तो पहले से हमारा चौराहे पर इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ। प्रधान जी, हम आप पर कैसे यकीन कर लें? ना तो हमारे पास मजबूत शरीर है, ना तो हमारे पास कोई हथियार है। कहीं आप हमें बलि का बकरा तो नहीं बना रहे हो? देखो, राजा के पास एक रणनीति है, इससे हम लुटेरों का सामना भी कर लेंगे और हमें गांव छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। प्रधान जी, उस राजा पर आप भरोसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो बुजदिल हमारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने अपने खेतों में बुवाई के लिए किया था। भूल गए क्या तुम लोग? मेरे पास एक तरकीब है। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि उन लुटेरों के गांव आने से पहले हम गांव छोड़कर भाग जाएं। पहले अपनी जान बचाएं, ना कि उन बेरहम लुटेरों का सामना करें, वो भी निहत्थे इन लाठी डंडों के सहारे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है, मैं उनको लेकर कैसे भाग पाऊंगी? वो तुम जानो। जो यहाँ रहेगा वो मरेगा, जो भागेगा वो जिंदा रहेगा। भैया, मैंने तो पहले ही अपनी बीवी को इस गांव से दूर भेज दिया है। अब बताओ होशियार कौन है, मैं या वो तुम्हारा राजा? होशियार नहीं, नमक हराम हो तुम सब। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हें वो बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। हम बेवकूफ नहीं है, क्या बेवकूफ बना रहा है तुम्हें? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई। आपस में लड़ते रहोगे तो लुटेरों का सामना तुम लोग कैसे करोगे? नमक हराम कहीं थे। जिसे हमारा साथ नहीं देना मत दे, और जिसे ये गांव छोड़कर जाना है वो जाए, मगर हमें हार से ज्यादा दुख आपस में लड़ने का होता है। जिसे जाना है वो जा सकता है, मगर हम इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आखिर ये क्या चीज है जिसको इसने अपने हाथों में लिया हुआ है? अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप इन लोगों को बताइए कि हम सबको उन लुटेरों से कैसे सामना करना पड़ेगा। उन लुटेरों का सामना करने का एक ही तरीका है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी लुटेरे आएंगे हम उन्हें ढेर कर सकते हैं। माना कि आपके पास कुछ रोमांचक हथियार है, उससे आप शोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, इसको कौन चलाएगा? यहाँ की औरतें या इस गांव के बूढ़े मर्द जो अपनी लाठी पकड़कर चल रहे हैं, यही काफी होगा। इनके भरोसे आप लुटेरों को रोकेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? जंग में जाने के लिए ना हाथ में हथियार नहीं, दिल में यकीन होना चाहिए। अगर हम ही आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो दुश्मन भी इस बात का फायदा उठाएंगे। हाँ, और अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो चाहे हमारा सेनापति कितना ही बहादुर क्यों ना हो, हम कभी जीत नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक मैं इस गांव में हूँ, कोई आप लोगों का बाल तक बाका नहीं कर सकता। और मेरे पास सिर्फ ये एक ही नहीं, ऐसे कई हथियार हैं जिनसे एक बार में कई दुश्मनों को ढेर किया जा सकता है। ये क्या है? इसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। ये क्या आपका कोई नया आविष्कार है? ये मेरा नया आविष्कार है और इसे कहते हैं आग का गोला। इससे सैकड़ों लुटेरों को एक बार में ढेर कर सकते हैं। इतनी छोटी चीज से सैकड़ों लोगों का खात्मा कैसे होगा? अगर यकीन ना हो तो इसे निकाल के देखो, फिर देखो तमाशा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारा ये पैतरा हम पे काम नहीं आएगा। चल लगाते हैं शर्त, अगर ये नहीं फटा तो तेरी एक बीवी मेरी होगी। क्यों, क्या हुआ, डर गया? अगर तू इस गांव का हिस्सा नहीं होता ना, तो मैं तुझे ऐसा जवाब देता कि दोबारा ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता।
चल निकाल इसे। अरे भाई मुझे तो खोलो पहले, वरना मर जाऊंगा। खोलो। तुम गांव वालों को बेवकूफ बनाकर डरा सकते हो, मुझे नहीं डरा पाओगे। हटो, दूर हटो, दूर हटो। ये जादू टोना कर रहा है, पूरे गांव को बर्बाद कर देगा ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये मेरा नया आविष्कार है। और जहां तक मुझे लगता है मेरे आविष्कारों की वजह से ही तुम्हारे अंदर लुटेरों का डर कम हुआ है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हम लोगों के अवतार हैं और हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारे मसीहा हो और आप ही बचाओगे सबको। ये राजा तो गांव का मसीहा बन गया है और इससे अच्छा आदमी मुझे अपने पति के रूप में नहीं मिल सकता। राजा अब महान हो, आपने ये काम कर दिखाया, हम जरूर जीतेंगे। राजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अब वक्त आ गया है जीने और मरने का। अगर हम ये गांव छोड़कर गए तो लुटेरे हमारे इस गांव, हमारे घर और हमारी रोजी रोटी सब खत्म कर देंगे। आज से आपको युद्ध के पैतरे और तरकीब सिखाई जाएगी और साथ ही साथ हथियार चलाना भी। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मरते दम तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। राजा जी की, राजा जी की, राजा जी की, राजा जी की, राजा जी की। हमसे झूठ कहा, तुमसे तो कहा था कि गांव में कोई नहीं है। यहाँ किसकी हिम्मत हुई हमारा रास्ता रोकने की? किसने रोका? साजिश, ये तो उसने कोई साजिश करी है। हो सकता है मंत्री से कोई सिफारिश करके उसने अपनी सेना बनाई हो। हथियार तो उसके पास है नहीं, वो लोहा तो सारा युद्ध में गया हुआ है, इसीलिए लकड़ी की बल्लियां लगाकर उसने रास्ता बंद किया है। सच तो यह है कि वो तो खुद डरा हुआ है आपके यहाँ आने से। तुम हमें सम्राट की सेना के हाथों मरवाना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई सम्राट की सेना में है। मानो कि वो सम्राट हमारी मदद करता है, लेकिन सत्ता और ताकत के लिए कौन कब दगा दे दे, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप कालिया जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन मैं, भाई पकड़ना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कालिया जी। राजा ने मेरे भाई तक तो नहीं बख्शा। मेरा बस चले तो मैं आज ही उसे मार दूं, लेकिन मैं अकेले ये कर नहीं सकता, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप इस गांव, क्या पूरे राज्य में जीतकर अपनी जीत का परचम लहराएं। कालिया जी, मैं आपका वफादार था, वफादार हूँ और वफादार रहूंगा। बहुत खाना, बहुत धन है इस गांव में, सब आपका हो जाएगा कालिया जी। और 3-3 बीवियां भी तो आप ही की होंगी ना। और तुमने तो कहा था कि गांव में कुछ लोग ही हैं, इसलिए मैं अपनी पूरी सेना के साथ नहीं आया। लेकिन अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मुझे उस राजा की तीनों खूबसूरत बीवियां चाहिए। मैं यहाँ खाली हाथ तो आया हूँ, लेकिन हरगिज़ खाली हाथ नहीं जाऊंगा।
नहीं जाऊंगा। कालिया जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन एक दिक्कत है। कालिया जी, मैंने आज तक कोई गांव नहीं लूटा, मैंने तो आज तक कोई तलवार भी नहीं चलाई है। मैं अकेले गांव कैसे लूटूंगा कालिया जी? तेरे कहने पर मैं यहाँ तक आया, अब मेरे कहने पर अगर तूने गांव में लूट नहीं मचाई ना, तुझे यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। ठीक है कालिया जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। सुना, चलो। राजा जी, राजा जी, खतरा आ गया है, वो लुटेरे गांव में घुसा है। मैं जानता हूँ, मैंने लुटेरों को गांव में घुसते हुए देखा है। कोई ज्यादा बड़ी टुकड़ी नहीं है, लेकिन वो लुटेरे हैं बहुत शातिर। वो पहली बार में हमला नहीं करेंगे, बल्कि पहले पूरे गांव में घूमेंगे और ये जांचेंगे कि हमारे गांव के लोगों में कितनी ताकत है, उसके बाद हमला करेंगे। राजा, एक काम करते हैं, इस बार हम उन्हें ही जांच लेते हैं। राजा, हम अपना अनोखा धनुष निकालकर अगर पूरी सेना के साथ उन पर हमला करें तो? नहीं, इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा किसी का भी निशाना सटीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहले उन्हें गांव में घुसने देते हैं, फिर गांव वालों के साथ मिलकर उन पर हमला करेंगे। इससे गांव वालों में हिम्मत भी आ जाएगी और उनका निशाना भी सटीक हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने इन गांव वालों का साथ नहीं दिया, पता नहीं किस बिल में जाके छुपे हैं बुज़दिल। कहीं गांव छोड़ के भाग भाग तो नहीं गए? अपने हथियारों को जमीन पर फेंक दो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, वरना हमारी सेना का उभार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब मरोगे आज, लेकिन सबसे पहले मैं उस राजा को मारूंगा जिसकी वजह से मेरे भाई की जान गई। कहां है वो? वहीं रुक जा। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो तेरी दोनों टांगे काट के चौराहे पे लटका दूंगा। अरे तो तू कदम आगे बढ़ा लेना, तुझे जो कुछ भी करना है राजा कर ले, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आज तक किसी को मौत की भीख मांगते हुए नहीं देखा। चल, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। अरे, इनके पास हमसे ज्यादा आधुनिक और बेहतर हथियार कैसे है? ये हथियार तो इस राज्य के नहीं मालूम पड़ते। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस राजा को मारे बगैर मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। तो जैसे 100 बुज़दिलों को ना मैं अकेले ही हरा सकती हूँ। आपकी तरकीब काम कर गई है, हमने लुटेरों को घायल कर दिया है। मैंने कहा था ना, अगर मिलकर लड़ेंगे तो इनको बहुत आसानी से हरा देंगे। तुम लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, कालिया
गांव की दहलीज पर तुम लोगों के लिए घात लगाए बैठे। अगर मैं वापस नहीं गया ना तो तुम सबको जलाकर राख कर देगा वो। मैं तेरे कालिए का इंतजार कर रहा हूं, आने दे उसे। मैं भी देखूं कितना दम है उसकी तलवार में। जिस गांव ने तुझे पहचान दी, लुटेरों के साथ मिलकर उसी गांव को बर्बाद करने की साजिश रची तूने। अरे मुझे हार से डर नहीं लगता, मुझे नफरत है तेरे जैसे गद्दारों से। और गद्दारों की एक ही सजा होती है, मौत। चला। बात माफ कर दे। और इन दोनों का क्या किया जाए? क्या इन्हें भी मार दे? नहीं 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 नहीं, हम लुटेरे नहीं है, हम तो किसान हैं। हमें डरा धमका करके इस लूट में शामिल किया गया था। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम इन्हें जान से नहीं मारेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। इतना समय हो गया है, सिपाही भी नहीं आए और वो यक्कू भी नहीं आया। ऊपर से गांव में इतना सन्नाटा, ना कोई चीख ना कोई पुकार। चलो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपने हथियार डाल दो या फिर हमसे युद्ध लड़ लो। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मुझे तो लगा था कि तुम अमरेंद्र सम्राट की सेना को भड़काकर उसका इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम तो इन बुज़दिल और कमजोर गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हो और मेरे खिलाफ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे क्यों मासूमों को मेरे हाथों मरवाना चाहते हो? एक काम करो, तुम्हारी उन तीनों खूबसूरत बीवियों को मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो झुकेगा या फिर मेरा आविष्कार तुझे झुकाए? ये कैसा हथियार है? अगर तूने अब भी हथियार नहीं डाले तो मेरे इस आविष्कार से नुकसान तेरा होगा। जब मैं तुझे मारूंगा तब ये तेरा आविष्कार भी मेरा हो जाएगा। सैनिकों, निकलो ऐसे! बुज़दिल जादू टोने का इस्तेमाल करता है। हिम्मत है तो मर्द की तरह लड़। अब तू खुद झुकेगा या फिर मेरा आग का गोला तुझे झुकाए? सोच ले। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो इसके आविष्कारों से मैं दुनिया जीत लूंगा। तुम लोग डरो मत, ये सब इसकी एक बचकानी चाल है। लेकिन ये बचकाना भी बहुत डरावना है। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और हमें पता भी नहीं है कि इनके पास ऐसा और क्या है, लेकिन ये हमारे मरने और जीने का सवाल है। अगर तुम लोगों ने जंग नहीं लड़ी ना तो मैं तुम सबका यही कत्ल कर दूंगा। मारो ये! रुको! मैं जानता हूं तुम ना ही लुटेरे और ना ही लड़ाकू हो। तुम तो मासूम किसान हो जो मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ दो
तो मैं तुम्हें खेती करने के लिए मेरी जमीन दूंगा, मेहनताना भी दूंगा और साथ ही साथ मान सम्मान भी दूंगा। ये क्या है? आप मुझे जहर तो नहीं दे रहे ना खाने के लिए? अरे पहले खाकर तो देखो। लो ना। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सुल्तान जो हमें देता था उससे कई गुना बेहतर है। इनके सैनिकों के चेहरे पर देखो और हमारे देखो। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भरपेट भोजन मिलेगा। कालिया के साथ रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। हमें इनका ही साथ देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। मैं तुम लोगों को इसकी खेती करना सिखाऊंगा ताकि इसके बाद कभी भी ना तुम और ना तुम्हारा परिवार भूख से मरे। आप जो कहोगे हम करेंगे। हम आपके साथ हैं। हम अपने बाकी साथियों से भी कहेंगे कि वो आपका साथ दें। आजीवन हम आपका वफादार रहेंगे। तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। ये सब चीजें वैसे भी हमारी होंगी जब हम ये गांव लूटेंगे। हमला करो। हमें राजा का ही साथ देना चाहिए। अगर हम राजा का साथ देंगे तो हमें पैसा भी मिलेगा और अनाज भी। मेरे ही सैनिकों को मेरे खिलाफ भड़काता है। सबसे पहले मेरा शिकार नहीं होगा। आ रहा हूं तुझे खत्म करने के लिए। अबे तेरे लिए तो मेरी पत्नी ज्वाला ही काफी है। आजा। हथियार डाल दो। तुम्हारा कालिया हार चुका है। इसके हाथ पैर बांध दो। इसका क्या करना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आपसे किया हुआ हर एक वादा निभाऊंगा। हम भी बार बार की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। हम आजीवन आपका वफादार बनकर रहेंगे। हमेशा आपका साथ देंगे। हम विनती कर रहे हैं। आपके साथ है। राजा, आप जीते हैं। आज के बाद इस गांव में कोई भी लुटेरा नहीं आएगा। इन बाकी लुटेरों का क्या करना है? कहने वाकई गांव में शरण देनी, यानी भी खत्म करना है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मगर हाँ, हमारे पास एक मौका है। हम इन्हें एक नई जिंदगी दे सकते हैं। जो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दे वो एक महान इंसान ही होगा। महाराज, हमें बरसाती सेना के तंबुओं से बहुत सारा अनाज और सोना मिला है। अब आप ही बताइए हमें उसका क्या करना है। उन्हें काली की सेना में बांट दो। अब आप बहुत थक गए हैं। अब आपको कुछ दिन शांति से और प्यार से जीने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान अपने परिवार पर भी दीजिए और मुझ पर भी। तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे भी होंगे और हमारा परिवार भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरा फर्ज कहता है कि मैं गांव वालों की बात सुनूं और इनकी मदद करूं। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत और सुकून भरी जिंदगी मिले, मगर वो आसानी से नहीं मिलती।
अगर हम लोगों ने अपना गांव, अपने खेत और अपने घरों को ऐसे ही छोड़ दिया तो लुटेरे उन्हें लूट लेंगे। तो मैंने एक फैसला किया है, हम सब मिलकर लुटेरों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें उन्हें अपने अंदर मिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। अपने गांव के आसपास जितने भी लड़ाकू योद्धा हैं, हम उन्हें अपने साथ मिलाएंगे और एक ऐसी फौज तैयार करेंगे जो अपनी जमीन के लिए मर मिटे, और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि जो डरेगा वो मरेगा। आइए आइए, आपका स्वागत है। आप हमारे राजा जी से मिलिए, वो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हम कैसे यकीन कर लें? हो सकता है उन्होंने कोई साजिश की हो, हम गांव के अंदर जाएं और वो हमें बंधक बना ले। हमारे राजा के पास ना ही कोई सेना है और ना ही कोई बंदी। हमारे राजा के पास सिर्फ उनकी 3 रानियां हैं। हमने भी सुना है राजा जी के पास कोई भी सैनिक नहीं है और हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। उनसे हम आसानी से मिल सकते हैं। आइए, स्वागत है। मैंने सुना है कि तुम सामने वाले को धोखे से हराने की काबिलियत रखते हो। हमें बरसाती लुटेरा समझने की भूल कतई मत करना। हम पहाड़ी योद्धा हैं। इनके साथ ताकत नहीं, होशियारी से काम लेना पड़ेगा। मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारा सोना और अनाज लूटा है, वो भी लुटेरों का। उस पर हमारा हक है, क्योंकि हम लोगों ने उनको बहुत सारा उधार दिया था। चुपचाप वो हमें दे दो, बिना बकवास किए। मेरे पास फिलहाल इतने हथियार नहीं है कि मैं इन्हें अपनी तरफ झुका सकूं। फिलहाल मुझे इनसे बातचीत करके हल निकालना पड़ेगा। आप जिंदा हैं? और यहाँ? नरेंद्र, तुम यहाँ पर? मुझे माफ करिएगा, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी होगी तो। आपने हमारी पहचान बचाई है। ये किस पहचान की बात कर रहा है? कहीं ज्वाला मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नरेंद्र, तुम आखिर एक डाकू कैसे बने? डाकू नहीं, भागी। उस दिन अमरिंदर ने धोखे से हम पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे काफी साथी और आपके पिताजी मारे गए। किसी तरह अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले। अब डाकू बनना पड़े या लुटेरा, लेकिन अमरिंदर की कमर तोड़ दूंगा मैं। ज्वाला, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं? मेरे ख्याल से मेरा जानना भी बहुत जरूरी है। क्या ये आपके पति हैं? जी, ये मेरे पति है, और आज इन्हीं की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आखिर वो कौन सी बात है जो ज्वाला ने आज तक मुझे नहीं बताई? आज से मैं और मेरी हजारों की सेना आपकी सेवा में रहेगी। कमाल है, मुझे तो कोई डील भी नहीं करनी पड़ी। आखिर कैसे? आप तो हमारे मेहमान हैं। और ज्वाला, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हमारे पिता सम्राट सूर्य प्रताप के सेनापति थे। एक दिन अमरेंद्र ने सम्राट सूर्य प्रताप को एक गलत जानकारी दी। कहा कि हिमालय की घाटी के गांव में अत्याचार हो रहा है। उन्होंने मेरे पिता को आदेश दिया कि वहां पर जाए और इस अत्याचार को रोके। जैसे ही मेरे पिता रवाना हुए, सम्राट सूर्य प्रताप की हत्या कर दी गई धोखे से, और ये सब कुछ किया धरा था अमरेंद्र का। और जब तक मेरे पिताजी उस गांव तक पहुंचे ना, उनको पता चला कि ये सारी खबरें तो झूठ है, और लुटेरों ने मेरे पिता की भी हत्या कर दी। उसके बाद मेरे परिवार की हर एक सदस्य को उन लोगों ने मौत की घाट उतार दिया। जैसे तैसे मैं वहां से बच गई, और आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी तलवार का सामना अमरिंदर से होगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे ऐसे मिलूंगा। अमरिंद्रा के मंदिर तक पहुंचने के लिए इतना जुगाड़ लगाना पड़ा, तो अमरिंद्रा तक पहुंचने के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। अरे, तुम अचानक क्यों रोने लगी? मेरे परिवार की हत्या भी कालिया के हाथों उस अमरिंदर ने ही करवाई थी। वादा करता हूं, तुम दोनों के परिवार की हत्या का बदला जरूर लूंगा।
हम यहाँ राजा से सौदा करने के लिए आए थे, लेकिन ये इतनी बड़ी सेना का सरदार, पहाड़ों का राजा, इतने घुटनों पर बैठा था। अरे हमारे सोने चांदी का क्या होगा? भाड़ में गया सोना, भाड़ में गया चांदी। अगर हम भागे तो नरेंद्र की तलवार और हमारी गर्दन, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। हम आपके स्वागत में आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। आखिर राजा हमें क्या देने की बात कर रहे हैं? आखिर ये क्या चीज है? इसे कभी देखा नहीं। ये आलू है, खा के देखिए, आपको पसंद आएगा। आप लोग भी लीजिए। पसंद आया आपको? इसकी खेती बहुत आसानी से होती है और पेट भी जल्दी भरता है। कालिए के खिलाफ युद्ध में इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। क्या सच में इसकी वजह से आपने कालिया के ऊपर जीत पाई? जीत तो हमें गांव वालों की एकता से मिली थी, मगर सच कहूं तो इसका भी अहम योगदान था। सच है, अगर पेट भरे होंगे तो डकैती कौन करेगा? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमें बस आपका साथ चाहिए। जब आप ज्वाला के पति हैं तो आपका साथ तो देना ही होगा। आदेश कीजिए। आपने हमारा पेट भर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो आपको हमें एक कविता सुनानी होगी जिसको सुनकर हमारे सैनिकों में जोश भर जाए। बरसाती लुटेरे हमारे सामने टिक नहीं सकते। आप एक योद्धा हैं, अगर आप हमारा साथ चाहते हैं तो हमें साबित कीजिए कि आप कविता, हौसला और मार्गदर्शन से अपने सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं। इन लोगों का नियम है कि सबसे बेहतर योद्धा को कविता आती हो, जो हथियार बना सके, मार्गदर्शन कर सके। और राजा जी, आप जिनसे बात कर रहे हैं ना, वो हमारे राज्य के सबसे श्रेष्ठ कारीगर हैं। सब हथियार यही बनाते हैं। अगर ये दोनों मेरी सेना में आ जाए ना, तो मुझे हथियारों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। मैंने आपको युद्ध और रणनीति में हमेशा ही सक्षम पाया है, लेकिन आप कविता भी लिखते हैं, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है इस मौके पर। योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने योद्धाओं को कविता सुना के जोश दे सके। कविता में इनसे जीतना मुश्किल है। बेहतर होगा कि हम इन्हें अपनी तलवार की दम दिखाएं। अगर बात कविताओं और भावनाओं की है तो हम इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम पहले आपकी कविता सुनना चाहते हैं। हमारे कान तरस रहे हैं आपकी कविता सुनने के लिए। हम चलेंगे साथी जैसे बनकर हाथी, जब आते हैं हम सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। चलते हैं हम तो लहरा के, अपने परचम को फहरा के, फिर ढोल बजने लगता है, दुश्मन सर पटकता है। कैसे? पट पटापट पट पटापट पट पटापट पट। आप दोनों बहुत शानदार इंसान हैं। अगर सच कहूं तो आपकी कविता बहुत ही बकवास और वाहियात थी। अच्छा, अगर इतना ही भरोसा है अपने कविता पर तो आप अपनी कविता सुनाइए। अगर बकवास निकली तो हम 500 सोने के सिक्के लेंगे। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। आसमान से हुंकार बजने लगी, दिल की बुझी आग फिर से सुलगने लगी। स्वाभिमान अब सर उठाकर बोलेगा, अगर अत्याचार हुआ धरती पे तो शेषनाग भी डोलेगा। गांव के लालों ने हल को तलवार बनाया, माओ ने दुपट्टा लाल चढ़ाया। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं पहचान है, जो खड़ा है इस धरती पर वो अब आंधी समान है। अब न झुकेगा न रुकेगा कोई, हर घर हर खेत से एक ही आवाज आएगी, ओंकार दी जाएगी, ओंकार दी जाएगी, ओंकार दी जाएगी। आपको पहचानने में हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। राजा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे हमारे इस घर में खेलें और मैं तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाऊं। क्या तुम मुझे ये मौका दोगे? मीनाक्षी, मैं तुम्हें हर वो मौका दूंगा जो तुम्हारा दिल चाहता है। अभी नहीं, अभी मैंने तुम्हारे परिवार की मौत का बदला नहीं लिया। पहले बदला
उसके बाद सब। सम्राट, मंत्री ने कहा है इस गांव का एक गरीब कवि आपसे मिलना चाहता है। उसके पास 2000 लुटेरे और वो आपसे सौदा करना चाहता है। उसके पास 2000 लुटेरे हैं और वो मुझे कविता सुनाना चाहता है। फिर तो पता करना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। बुलाओ उसे, हम भी उससे मिलना चाहेंगे। जी सम्राट। मैं वो हूं जिसके सामने पत्ते भी झुक जाते हैं। मैंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। ये सारी दुनिया मेरी है और वो तुच्छ कवि मुझसे सौदा करना चाहता है। साला पता चला कि पुराने जमाने में राजा महाराजा इतना जल्दी क्यों मर जाते थे। अब इतनी सारी बीवियां जो थी उनकी, उससे तो ये 3 नहीं संभल रही। सोचा था बीवियां होगी तो ऐश करूंगा, लेकिन अब लगता है कि इनको खुश करते करते मैं खुद कुछ दिन का मेहमान रह जाऊंगा। अरे जा कहाँ रहे हो? आओ ना, अभी तो प्यार बाकी है। राजा, अभी तो हमारा प्यार का सफर बस शुरू ही हुआ है। इसे तो अभी अंजाम देना बाकी है ना। आ जाओ मेरे पास, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए कोई मौका, लग गया मेरे तन बतन में चौका। सच बोल रहा हूँ, अगर आज इन लोगों को मौका दे दिया ना तो जिंदगी में दोबारा किसी मौके के लायक नहीं रहूंगा। अरे तुम लोग कोई काम ढंग से क्यों नहीं करते हो? रुको मैं आ रहा हूँ। अरे मैं अभी गया और अभी आता हूँ। अरे आइए मंत्री जी, विराज जी। कहिए मंत्री जी, कैसे आना होगा? आप में बहुत जल्दी परिवर्तन आ गया। वैसे सुना है कि आपने 2000 से भी अधिक बागी लुटेरों को अपना बनाया है और वो अब आपके साथ है। आपके साथ रहकर ये लुटेरे युद्ध छोड़ बुद्ध के रास्ते पर कैसे आ गए? मंत्री जी, उन लुटेरों में सबसे ज्यादा लोग इस गांव के मासूम किसान हैं, जिन्होंने गरीबी और भुखमरी की वजह से लूटपाट की शुरुआत की थी। मैंने तो बस उनकी समस्याओं का निवारण किया, उन्हें कपड़ा देकर, उन्हें भोजन देकर, उन्हें मेहनताना देकर, और सबसे बड़ी बात है उन्हें सम्मान देकर। बस यही वजह है कि वो सब लोग मेरे बहुत वफादार हैं। मुझे गर्व है आपकी सोच और आपकी रणनीति पे। वैसे सम्राट अमरेंद्र ने आपको याद किया है। मैंने उन्हें बताया है कि आप उन्हें अपनी कविता सुनाना चाहते हैं। वो हैरान है कि आपने 2000 से अधिक लुटेरों को अपना बनाया है। वो जानना चाहते हैं कि आपने इन लुटेरों को अपने पक्ष में कैसे लिया, और साथ ही साथ खेती के बारे में भी जानना चाहते हैं। अमरेंद्र ने ज्वाला और मीनाक्षी के परिवार की हत्या लुटेरों से करवाई थी, और आज वो इतना जल्दी मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। कोई तो वजह जरूर होगी। मंत्री जी, शायद हमारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। आप बैठिए, मैं थोड़ा होके आता हूँ। वो क्या है ना कि ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। हाँ, इमराज जी, आप मुझे कौन सा वरदान देंगे? और कहाँ है आपके वो लकी बॉक्स? आपने तो कहा था ना, आप मेरे मन की सारी बात सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। समझ सकता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, जो पसंद है ले लो। ये वाला? तुम्हें 25 गायें, 1 बंदूक, खेत के औजार और 1 दूरबीन मिलता है। मतलब हमें तो मीनाक्षी और ज्वाला के परिवार का बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब अब मुझे सम्राट अमरिंदर से बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी क्षमा चाहते हैं, वो थोड़ा समय लग गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। कुछ चीजों को रोका नहीं जा सकता।
वैसे मंत्री जी, ये सम्राट हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? हमारा मतलब है कि उन्होंने अचानक हमसे मिलने का विचार कैसे बना लिया? बात यह है कि उनका काफिला हमारे गांव से गुजर रहा था और उन्होंने आपके बारे में तो सुन ही रखा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव में अपना डेरा लगाएं और आपसे मिलने के पश्चात आगे बढ़े। फिर तो सम्राट बहुत सारे सैनिकों के साथ आए होंगे? नहीं, सेना तो साथ में नहीं है, कुछ 100 लोग होंगे, उनका खजाना और साथ ही साथ उनका परिवार। उनकी सेना सम्राट को छोड़कर आखिर गई कहाँ? सेना तो शायद युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे ही बस। ठीक है मंत्री जी, फिर हम महाराज से कल दोपहर को मिलते हैं। वो क्या है ना कि अब ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे ना। तो आज के लिए नमस्कार। कोई बात नहीं, नमस्ते। राजा, तुम्हें अकेले उस क्रूर और जल्लाद अमरेंद्र से मिलने नहीं जाना चाहिए। वो कभी भी तुम्हें धोखे से मार सकता है। वो एक बहुत ही चालाक इंसान है। नहीं मीनाक्षी, मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारे परिवार की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम पहले अपना बहुत कुछ खो चुकी हो और मैंने कसम खाई थी तो मैं ही अकेला जाऊंगा। मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं। या तो मैं खुद वापस आऊंगा या फिर इस राज्य की मिट्टी में हमेशा के लिए लीन हो जाऊंगा। वैसे राजा जी, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझ पर विश्वास किया और इस खास मौके पर अपने साथ लिया। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक जीवित रहूंगा आपका वफादार रहूंगा और आपका साथ दूंगा। मैं जानता था कि आप हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे। ये बेवकूफ राजा मुझे नहीं समझ सकता। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं तुझे सबसे पहले अपने रास्ते से हटाऊंगा और मेरा वही रुतबा फिर से कायम हो जाएगा। आज की रात आप अच्छे से खाइएगा, जो मन करे वो खाइएगा। क्या पता आज की रात आपकी आखिरी रात हो। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे, समय आने पर सब कुछ समझ जाएंगे। अपने हथियार यहीं बाहर रख दो। शेर सिंह जी? अरे तो शेर सिंह है, दुनिया के महानतम योद्धाओं में से एक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सम्राट अमरेंद्र के पहरेदार होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम सम्राट अमरेंद्र से मिल सकते हो? यहीं खड़े रहो, जहां समय तुम्हारी औकात है। क्या तुम्हारा नाम ही राजा है जिसने लुटेरों को अपने बस में कर लिया है? जी हाँ, आपने जिसके बारे में सुना है मैं वही। तो क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हें मेरे सामने आते घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए? मैं हत्यारों को सलाम नहीं करता। तुमने जो बोला है उसके लिए मैं तुम्हें मौत का तोहफा दे सकता हूँ। माफी मांगो और बचा लो अपनी जिंदगी। तुमने न जाने कितने ही परिवारों को मौत के घाट उतारा है। अगर मैं चाहूं तो पलक झपकते ही तुम्हें जान से मार दूं। और तुम्हारा ये दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा सिर्फ देखता रह जाएगा। तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर ये बोल रहे हो कि मुझे मौत के घाट उतार दोगे और ये शेर सिंह खड़ा देखता रह जाएगा? अगर आज मैं तुम्हें इस जगह पर मौत के घाट उतार दूं तो तुम्हारे परिवार में से कोई भी तुम्हें पूछने इस महल के भीतर नहीं आ पाएगा और तुम मुझे, सम्राट अमरेंद्र को मारने की धमकी दे रहे हो। शेर सिंह! मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, गांव के गांव तबाह कर दिए।
इन सबके सामने तुम्हारी जान की कीमत धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी 10,000 की सेना तुम्हारी, मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। मैं थूकता हूं तेरी सेना पर, तेरे साम्राज्य पर, तेरी दौलत पर। मैं तेरे लिए ही तो आया हूं। सम्राट अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे और सबसे बड़ा योद्धा वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? देखा ना तूने। और अब इस चश्मदीद गवाह को भी मारना पड़ेगा ना। तेरा जाने का वक्त हो गया मिस्टर कालिया। जा अब ऊपर जाके इनसे बात कर। जाइए। गुड बाय। अरे तुम ये क्या कर रही हो? चलो बैठो। कुछ चाहिए होता तो मुझे बोल देती। मैं तो बस आपको देखने आई थी कि आखिर अब आपके मन में क्या चल रहा है। अरे अब तुम भी बाहर आ गई। आओ इधर बैठो। मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे राजा जी अकेले अकेले किस युद्ध की तैयारी में लगे हैं। अभी मैं किसी युद्ध की तैयारी में नहीं हूँ। मैं फिलहाल तुम तीनों के बारे में ही सोच रहा था। मेरी मीनाक्षी, मेरी संयोगिता और मेरी ज्वाला। और आप हम तीनों की संगम। अरे वो संयोगिता कहाँ है? वो तो शायद राजा जी आपकी पत्नी संयोगिता को काली उठा के ले गया। क्या? हमारे पापा कहते थे कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर उनका कट जाता है। अब जाने का वक्त आ गया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे।